अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके रास्ते में कोई कंटेनर हायल ना हो तो उसके लिए लिफ्टर या क्रेन लाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में एक दिलचस्प स्कीम लॉन्च हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अब से कुछ देर पहले एक बहुत ही अफसोसनाक खबर देखने को और सुनने को मिली। लोअर कुरम पारा चनार में 38 लोगों को किस बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और उसकी मज़ीद तफसीलात भी सामने आ रही हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो चलते रहेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है सारी तवज्जो अगर एक बार इन चीज़ों की तरफ भी हो जाए, क्योंकि हमारी तरजीहात ही बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई ना। हम सारे उलझे हुए हैं अलग मामलात की तरफ। पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं वो किस तरफ हम कर बैठे हैं और एक्चुअल हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। तो इस अफसोसनाक वाक़े में जिन लोगों के प्यारे उनसे बिछड़ गए, उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर भी और यहाँ के हालात पे भी। आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। डेडलाइन ख़त्म हो गई है और ऐसा लगता है कि अब डेड लॉक शुरू हो गया, क्योंकि इमरान खान की आज यानी जुमेरात तक की दी गई जो मुज़ाकरात के हवाले से मोहलत थी वो अब ख़त्म हो चुकी। एक ऑफ़र इमरान खान को दी गई है जो उन्होंने ठुकरा दी और दूसरी इमरान खान ने दी थी। बल्कि इमरान खान की जानिब से 2 ऑफ़र्स थी और दूसरी साइड से वो ऑफ़र्स कबूल नहीं हो रही। तो ये तीनों ऑफ़र्स जो हैं इनको डिस्कस करते हैं आगे चल के, क्योंकि अभी मैं कुछ लोगों से मिल के आ रहा हूँ कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेके कि क्या वाकई ये सारा कुछ चल रहा है और मुज़ाकरात हो किससे रहे हैं, कौन किससे क्या बात कर रहा है। तो उसकी कुछ डिटेल्स आपको बताता हूँ। अब जो रिसेंट डेडलॉक सामने आया है उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब ने भी इनकार कर दिया है, मुकम्मल इनकार। और अब आवाम जाने या इमरान खान जाने, ऐसी सिचुएशन है। इमरान खान ने कहा है कि पहले मैंने अपनी कौम को 8 फरवरी की कॉल दी थी और अब 24 नवंबर की कॉल दे रहा हूँ, हर सूरत एहतजाज के लिए निकले। तो पीटीआई ने मुज़ाकरात की कामयाबी और कॉल की वापसी के लिए जो चीज़ें डिमांड की थी उनमें एक तो थी कि इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा मुंतकली कर दी जाए और दूसरा था कि सियासी कैदियों की रिहाई का जो अमल है उसे शुरू किया जाए। जब तक इमरान खान साहब के कुछ ऐसे मुकदमात जिनमें टेक्निकल या कानूनी अभी पेचीदगियां हैं, जब तक वो हल नहीं हो जाता तो उनको अगर जेल में भी रहना पड़े तो अडयाला जेल की बजाय खैबर पख्तूनख्वा उनकी मुंतकली कर दी जाए। ये मुतालबा था और अब इसकी बाकायदा तस्दीक हो चुकी है। मैं कुछ सोर्सेज से मुलाकात करके आया हूँ और उन्होंने भी इसकी तस्दीक किया कि बिल्कुल ये मुतालबा ऑन बोर्ड था या ऑन टेबल्स था, लेकिन इसको तस्लीम नहीं किया गया या ये कहा गया कि इसके ऊपर तो अभी फौरी तौर पे निगोशिएशन नहीं हो सकती। दूसरा मुतालबा जो था वो कैदियों की रिहाई के हवाले से था कि इनिशिएट कर दिया जाए ये मामला और इमरान खान समेत बाकी कैदियों की रिहाई। बेशक शुरुआत जो है वो बाकी कैदियों से की जाए जो मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त कैद हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जिनका, या वो ऐसे कैदी जिनका ट्रायल ही अभी तक शुरू नहीं हुआ, जिनको सज़ा ही नहीं हुई, कम अज़ कम उनकी रिहाई की जाए। तो इस मामले के ऊपर ये कहा गया कि आप हमें 10 दिन का वक्त दीजिए, यानी अगर कॉल वापस ले ली जाए और 10 दिन के लिए एहतजाज अपना मौखर कर दिया जाए तो फिर यहाँ से आगाज़ हो सकता है। ये वो मामला था जहाँ पर आके एक चीज़ रुकी और फिर इमरान खान तक ये चीज़ पहुंचाई गई कि जनाब डिमांड ये किया जा रहा है कि अपना एहतजाज जो है वो कम अज़ कम 10 दिन तक के लिए मौखर कर दिया जाए। लेकिन उसके साथ मौखर करने के साथ कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो नज़र नहीं आए। यानी कोई ये नहीं बताया गया कि रिहाई शुरू होगी या ये नहीं बताया गया कि कोई और ऐसा कदम लिया जाएगा जो वे फॉरवर्ड हो। लेकिन साथ ही जो उल्टा मामला हुआ वो ये कि इमरान खान की रातों रात गिरफ्तारी डाल दी गई। मतलब रात 10 बजे एक FIR दर्ज होती है, 12 बजे उसमें गिरफ्तारी डाल दी जाती है, सुबह 9 बजे पता चलता है कि जनाब अप्रोच कर लिया गया है जज साहब को कि वो अपनी अदालत छोड़ के अडयाला जेल पहुंचे और इमरान खान का जिस्मानी रिमांड दे। ये इतनी सारी प्रैक्टिस जो है वो की गई। क्या इन हालात में मुज़ाकरात होने थे? तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब को ये चीज़ मुनासिब नहीं लगी और फिर उन्होंने कर दिया आज इनकार और 24 नवंबर की कॉल वापस लेने से वो बिल्कुल पीछे हट गए कि किसी सूरत 24 नवंबर की कॉल वापस नहीं होगी। अब से कुछ देर पहले मैं बातचीत सुन रहा था वज़ीर दाखिला की मोहसिन नकवी की और उन्होंने ये कहा कि मुज़ाकरात जो हैं वो धमकियों से नहीं होते कि ये कर देंगे वरना मुज़ाकरात कर लें। तो इससे तासुर ये मिला कि शायद इमरान खान या PTI कोई धमकियां दे रहे हैं हुकूमत को कि आप मुज़ाकरात करें वरना हम ये कर देंगे। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ दिस कि अदालत की तरफ से ज़मानत मिलते ही आपने उनको एक और केस में गिरफ्तार कर दिया। तो क्या गिरफ्तारी से मुज़ाकरात आगे बढ़ने हैं? यानी
आप कहते हैं कि हमें कुछ भी ना कहें और मुज़ाकरात हम करने हैं तो 10 दिन का टाइम दें, फिर देखेंगे, लेकिन आपकी तरफ से भी तो कुछ होना चाहिए। लेकिन जो किया है, यानी गिरफ्तारी डाल दी एक ऐसे मुकदमे में कि इमरान खान अंदर है जेल में, और बाहर होने वाले मामलात के ऊपर आपने FIR दर्ज करके रिमांड भी ले लिया, जिस्मानी रिमांड। तो और कितनी गिरफ्तारियां करनी है? मतलब कहाँ से मामला शुरू हुआ, तोशाखाना, साइफर, इद्दत, ये तोशाखाना 2 और पता नहीं क्या क्या कुछ, और अब जाके आपने ATA में जो गिरफ्तारी डाल दी। तो फिर अगर आपका गिला बनता है कि जनाब इस तरह मुज़ाकरात नहीं होते, तो फिर दूसरी पार्टी का भी गिला बनता है कि फिर इन हालात में तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते ना। आप दबा भी रहे हैं, गिरफ्तार भी रखा हुआ है, रिहा भी नहीं कर रहे, अदालतों के अहकामात भी, और आप कह रहे हैं कि जनाब धमकियाँ ना लगाएं, इस तरह मुज़ाकरात नहीं होने। तो ये तो बेहतरीन मौका था, आप नया मुकदमा बनाने की बजाय बातचीत शुरू कर देते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अहम तरीन मौका जानबूझ के गंवाया गया है, और शायद कहीं ना कहीं ऐसा है कि हुकूमत चाहती नहीं है कि मुज़ाकरात कहीं इनिशिएट हों। तो इमरान खान साहब ने कुछ देर पहले अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू किया। मैं ज़रा कोट एंड कोट वो कुछ उनकी गुफ्तगू का हिस्सा बताता हूँ। वो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर के ज़रिए ये ऑफ़र आई कि आप अपना एहतजाज मुलतवी कर दें तो सब ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं कि मैंने खुद समेत अंडर ट्रायल लोगों की रिहाई का मुतालबा रखा था ताकि मुज़ाकरात की संजीदगी का पता चल जाए कि क्या ये वाकई करना चाहते हैं मुज़ाकरात। और ये डिमांड वो थी जो फौरी तौर पर पूरी भी हो सकती थी, क्योंकि अदालत ने तो आपको ज़मानत दे दी थी। तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अब पता चल गया है कि ये सीरियस ही नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एहतजाज मुलतवी कराना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये नीयत ना होती तो ये आराम से रिहाई का ऑर्डर कर सकते थे। लेकिन हुकूमत मुझे इंगेज रख के मामले को तूल देना चाहती है, और ये सब कुछ ये बताने के लिए किया जा रहा है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं और कानून से भी बालातर हैं। मुझ पर केसेस किए जा रहे हैं जबकि मैं जेल के अंदर बैठा हूं, और इसी को कहते हैं बनाना रिपब्लिक। इमरान खान साहब अपनी इन सारे मामलात को कंपेयर करते हैं नवाज शरीफ के साथ, क्योंकि वो कहते हैं कि उसने कितने श्योरिटी बॉन्ड जमा कराए थे, उनकी तो बायोमेट्रिक भी एयरपोर्ट पे हो गई। और ये बात फैक्ट है कि जब वो बैरून मुल्क से आ रहे थे तो उस टाइम उनके ऊपर इतने केसेस थे कि वो ये मुमकिन नहीं था कि वो एयरपोर्ट से सीधा घर चले जाते। ऐसा अगर कानून के मुताबिक सारी चीज़ें होती तो शायद वो एयरपोर्ट से जेल की तरफ जाते, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके जैसे उनकी एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक हुई, दरख्वास्त दायर हुई, उनके केसेस 2-2 समातों के अंदर ख़त्म, उनकी सारी नज़रसानी दरख्वास्तें लग गई, उनके सारे केसेस ख़त्म हो गए, उनकी नाअहलियत तक भी ख़त्म हो गई। यानी एक एक चीज़ उनकी रिवर्स हो गई, विद इन डेज़, विद इन आवर्स सब ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर तो अदालत ने उनको ज़मानत दे दी थी, फिर रिवर्स करने की बजाय एक कदम और आगे बढ़ गया मामला के गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये माहौल तो खुद ख़राब किया गया। फिर वो कहते हैं कि हाई कोर्ट ज़मानत मंजूर करती है और यहाँ पहले से ही तय हो जाता है कि जनाब ये तो रिहा नहीं हो सकते, ये तो जेल में ही रहेगा। तो अब हमारे पास जिंदा कौम की तरह एहतजाज के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो लिहाजा वो कहते हैं मैंने अपनी कौम से एक 8 फरवरी के लिए अपील की थी और दूसरी 24 नवंबर के एहतजाज के लिए कर रहा हूँ, और 100% ये एहतजाज होगा जो किसी सूरत अब मुलतवी नहीं होगा। ऑल दो के मैंने कुछ हुकूमती जो वज़ीर हैं जैसे ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उनका एक बयान सुना। वो ये तो कह रहे हैं कि इमरान खान की फौरी रिहाई का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अभी 2 दिन पड़े हैं एहतजाज में, होने को कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई भी डेवलपमेंट जो है वो इस हवाले से हो सकती है। मैं भी कुछ लोगों के पास बैठा हुआ था, अहम लोग हैं जिनके पास मालूमात की रसाई रहती है, तो उनसे मैंने पूछा कि मुज़ाकरात कर कौन रहा है। तो ये बात तो अब क्लियर हो चली है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये PTI वर्सेस गवर्नमेंट ही हो रहे हैं। लेकिन अगर ये भी मामला आगे चलता तो इसमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता था। लेकिन जो कल रात FIR दर्ज करके फिर से जिस्मानी रिमांड लिया गया, उसने मामला किया है ख़राब। दूसरी तरफ अगर हुकूमती हलकों में देखें तो खलबली इतनी है कि इमरान खान के नाम का रखा हुआ कंटेनर तक बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो पूरे का पूरा इमरान खान कैसे बर्दाश्त होगा। मतलब खौफ का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि उनके नाम का एक डी चौक पे कंटेनर पहुंच गया, यानी किसी ने कंटेनर रखा तो उसके ऊपर वो स्प्रे से उनका नाम लिख दिया, इमरान खान का कैदी 804 या इमरान खान नाम लिख दिया। तो जैसे ही हुकूमत को पता चला या इंतज़ामिया को पता चला, वो खुद पहुंचे हैं और वो कंटेनर उठा दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके रास्ते में कोई कंटेनर हायल ना हो, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि KPK के लोगों को कोई क्रेन साथ में लाने की ज़रूरत है या लिफ्टर लाने की ज़रूरत है। खाली एक स्प्रे बोतल ले आए, इमरान खान का नाम लिखें, हुकूमत खुद आके कंटेनर उठा के वहाँ से ले जाएगी, क्योंकि इमरान खान का नाम तक इस बर्दाश्त नहीं है। तो इन हालात में मुज़ाकरात
तो वो मैंने देखा मोहसिन नकवी साहब तो कह रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, बिल्कुल कोई बातचीत नहीं हो रही, और हम किसी को अब यहाँ पे आने नहीं देंगे और ये नहीं करने देंगे, इस किस्म की सिचुएशन है। खैर, अब सारा मामला आ गया है इमरान खान और अवाम के दरमियान। बीच में मुज़ाकरात वाला मामला तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, फिर भी अभी 2 दिन बाकी हैं, हो सकता है कुछ हो। उधर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर, उसका भी लोगों को इंतज़ार है, और वो क्या ऑर्डर आना है वो बहुत आराम से सबको पता है। अगर बेशक अभी तक ऑर्डर नहीं आया है, जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो उस टाइम आ भी जाएगा, तो बहुत आसानी से पता चल सकता है कि क्या ऑर्डर आएगा। तो इमरान खान की जो इस टाइम कॉल है उसके ऊपर मुहिम ज़ोरों शोरों से जारी है। बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में तो मैं देख रहा था लोग स्पीकर लेके सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं, अपनी अपने तरफ से पूरी वो प्लानिंग कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि इस कॉल को कामयाब बनाया जाए। तो अगर लोग 8 फरवरी को सख्त सर्दी में घरों से निकल आए वोट डालने, तो अभी तो फिर नवंबर का महीना चल रहा है, तो अभी काफ़ी टाइम है लोगों के पास। ये 48 घंटे आगे बड़े क्रूशल हैं। तो अल्लाह करे, हमारी तो दुआ है कि यहाँ पे आना है, जो आगे रोकने वाले हैं वो भी हमारे अपने ही लोग हैं, जो आ रहे हैं एहतजाज के लिए वो भी अपने ही लोग हैं। तो इस किस्म का माहौल नहीं होना चाहिए जहाँ पे आप एक तो जुल्म भी बर्दाश्त कर रहे हैं और फिर उस जुल्म के ऊपर आपको आवाज़ बुलंद करने की भी इजाज़त नहीं है। आप आवाज़ बुलंद करेंगे और ज़्यादा वो क्या कहते हैं कि एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा मामला। तो ये इस तरह से चल रहा है। अब आदिल बाज़ई साहब हैं, पीटीआई के एमएनए या आज़ाद एमएनए जो भी कह रहे हैं, आज उनको डी नोटिफाई कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। क्या कसूर है उस बंदे का? मतलब कोई रीज़न बताएं कि क्या, किस वजह से उसको जनाब नवाज शरीफ साहब ने रेफरेंस भेज दिया कि इसने हमारी पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर दी तो इसलिए उसको नाअहल कर दिया। सिर्फ ये था कसूर कि 26वीं तरमीम के लिए वो बंदा वोट डालने के लिए तैयार नहीं था, उसका ज़मीर इजाज़त नहीं देता था। अपने ज़मीर के मुताबिक उसने फ़ैसला करना था ना, यही तो आप चाहते हैं कि अपने ज़मीर के मुताबिक लोग फ़ैसला करें। तो जब उस शख्स ने अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला किया तो आज क्या हुआ, नाअहल हो गया, डी-सीट हो गया। लेकिन उस बात का उसको शायद इतना दुख नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं इस टाइम उसको सपोर्ट करने के लिए। और इस टाइम मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे वो बंदा हीरो है, कम से कम वो 4 लोगों में जाएगा, लोग उसको इज़्ज़त देंगे। तो ये लोग सियासत जो है हर कोई पैसे के लिए नहीं करता, कुछ लोग इज़्ज़त के लिए भी करते हैं। तो लेट्स सी, इस तरह की और बहुत सारी खबरें आती रहेंगी, आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।